हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपये 160 था। एक महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य रुपये 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। इसमें सेब और अंगूर का 1 किलो का दाम तो पता नहीं है। इसमें दिया गया 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य इसमें 160 है। तो मान लीजिए कि 1 किलो सेब का जो मूल्य है वह x रुपये है तथा 1 किलो अंगूर का जो मूल्य है वह y रुपये है। x और y रुपये है। तो प्रश्न के अनुसार क्या बोला है, 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर। 2 किलो सेब, 1 किलो सेब का दाम कितना है, x रुपये। 2 किलो सेब का दाम 2x। उसके बाद 1 किलो अंगूर, 1 किलो अंगूर का दाम हम लोग क्या माने हैं, y रुपये। तो y हो गया। अब इन दोनों को जोड़ के कितना रुपये लगा है, 160। तो 2x प्लस y को लिखेंगे 160। इसको मान लेंगे हम लोग फर्स्ट। उसके बाद द्वितीय शर्त के अनुसार क्या बोला है, एक महीने बाद जो दाम हो जाता है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये। तो हम लोग माने 1 किलो सेब का दाम x रुपये, तो 4 किलो सेब का दाम कितना होगा, 4x। उसके बाद 1 किलो अंगूर का दाम हम लोग माने हैं y रुपये, तो 2 किलो अंगूर का दाम कितना होगा, 2y। अब इन दोनों को मिला के कितना रुपये लगा है, 300 रुपये। तो लिखेंगे 4x प्लस 2y इक्वल 300। इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकंड हो गया। अतः जो दिए गए स्थिति का बीजगणितीय रूप क्या होगा, 2x प्लस वाई इक्वल 160 और 4x प्लस 2y इक्वल 300। इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड। यही इसका बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसको हमको फिर उसके बाद बोला था कि ज्यामितीय रूप में भी इसको रिप्रेजेंट कीजिए। तो ज्यामितीय रूप में हम लोग इसको दिखाएंगे। तो चलिए इसको ज्यामितीय रूप में दिखाते हैं। ज्यामितीय रूप में दिखाने के लिए समीकरण फर्स्ट से हम फर्स्ट से लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट में क्या था, 2x प्लस वाई इक्वल कितना था, 160 था। इसको लिख दिए। अब 2x को राइट साइड और लाएंगे तो माइनस होगा, y इक्वल कितना होगा, 160 माइनस 2x। इसको मानेंगे हम लोग समीकरण थर्ड। अब समीकरण थर्ड इसको मान लिए। अब ज्यामितीय रूप में इसको दिखाने के लिए x या y की वैल्यू को हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। x इक्वल अगर हम लोग 50 मान लें, x इक्वल 50 रखने पर तो y की वैल्यू कितना होगा, x की जो वैल्यू है उसको हम लोग थर्ड में रखेंगे, थर्ड समीकरण में। तो y इक्वल कितना हो जाएगा, 160 माइनस y के स्थान पर 50 रखेंगे। तो 2x है, x के स्थान पर 50, तो 50 दूना कितना होगा, 100। y इक्वल 160 माइनस 100 घटाएंगे तो कितना होगा, y की वैल्यू जो आ जाएगी वह 60 आ जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग x इक्वल कितना मानेंगे, 60 मानेंगे। फिर उसके बाद 70 मानेंगे, तब क्या होगा, x इक्वल 70 किस में रखेंगे, समीकरण थर्ड में हम लोग रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, y इक्वल 160 माइनस 2x है, x के स्थान पर 70 रख दिए। तो 70 का 2 करेंगे तो 140 हो जाएगा। तो y इक्वल 160 माइनस 140, y की वैल्यू आ गई 20। अब इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। तो था x इक्वल 60 माने थे, जिसमें समीकरण थर्ड में वैल्यू को रखेंगे x इक्वल 60। तो y इक्वल क्या होगा, 160 माइनस 2x, x के स्थान पे है 60। तो 60 का 2 में गुणा करेंगे कितना होगा, 120। तो y इक्वल 160 माइनस 120 घटाएंगे 40, y की वैल्यू आ गई 41। अब इसको हम लोग समीकरण थर्ड में जो जो वैल्यू रखे हैं उसको चाहें तो हम लोग टेबल के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे x और y की वैल्यू जो था, x की वैल्यू अगर हम लोग 50 रखे थे तो y की वैल्यू कितना आया था, 60। फिर समीकरण में x इक्वल 60 थे तो y की वैल्यू कितना आया था, 40। फिर समीकरण थर्ड में हम लोग x की वैल्यू 70 रखे थे तो y की वैल्यू 20 आया था। इस तरह से आ गया। अतः 50 रखे थे 60, 60 रखे थे तो 40, 70 रखे थे तो 20। इसको हम लोग फिर ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो समीकरण फोर्थ को भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। फिर एक और समीकरण बचा है, उसमें भी वैल्यू रख लेते हैं। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण सेकंड से। समीकरण सेकंड क्या था, 4x प्लस 2y इक्वल 300 आया था। अब इसको हम लोग यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस वाई इक्वल 300। अब 2 को इस साइड लाइन कितना होगा, भाग हो जाएगा 300 में, तो कितना होगा, 300 में 2 से भाग करेंगे तो 150 होगा। 2x प्लस वाई इक्वल 150। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x को राइट साइड लाएंगे तो माइनस होगा, y इक्वल 150 माइनस 2x। इसको मानेंगे हम लोग समीकरण फोर्थ। अब समीकरण फोर्थ में इसको ज्यामितीय रूप में दिखाना है तो x या y की वैल्यू को रखेंगे। x की वैल्यू को कुछ भी रख सकते हैं तो y की वैल्यू निकल जाएगा। तो मान लीजिए x की वैल्यू हम लोग 50 रख रहे हैं, तो x की वैल्यू 50 रखेंगे किसमें, समीकरण फोर्थ में। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल 150 माइनस 2x, x के स्थान पे कितना रखें हम लोग 50, तो 50 दूना 100। तो y इक्वल 150 माइनस 100 इक्वल 50, y की वैल्यू आ गई 50। अब उसके बाद फिर x की वैल्यू कितना रखेंगे, अब x की वैल्यू को 60 रखेंगे किसमें, समीकरण फोर्थ में इसमें। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल 150 माइनस 2x, x के स्थान पे 60 रखेंगे। तो y इक्वल होगा 150 माइनस 60 में 2 का गुणा होगा 120। तो 150 माइनस 120, y की वैल्यू आ गई 30। अब उसके बाद फिर x की वैल्यू को 70 रखेंगे समीकरण फोर्थ में। तो y इक्वल क्या होगा, 150 माइनस
70 का 2 में करेंगे तो 140 होगा। y इक्वल 150 माइनस 140 इक्वल 150 में से 140 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10। y की वैल्यू आ गई 10। इसको हम लोग समीकरण 4th का जो है उसके हल का टेबल बनाएंगे x और y की वैल्यू को। x इक्वल 50 रखे थे तो y की वैल्यू कितना आया था 50। फिर x की वैल्यू 60 रखे थे तो y की वैल्यू 30 आया था। फिर उसके बाद समीकरण 4th में x की वैल्यू 70 रखे थे तो y की वैल्यू 10 आया था। इस तरह से सॉल्व करके ये वैल्यू आ गया। इसको अब हम लोग ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन का ग्राफ, अतः दिए गए स्थिति का ग्राफीय रूप, यही इसका क्या है ग्राफीय रूप। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 अक्ष यहाँ पे खींचा गया है, एक इधर है x अक्ष और ऊपर की तरफ है y अक्ष और नीचे की तरफ भी है y अक्ष और दायां साइड और भी है x अक्ष। इसको राइट साइड और को धनात्मक मानते हैं, लेफ्ट को ऋणात्मक और ऊपर को धनात्मक, नीचे को ऋणात्मक y अक्ष। तो चलिए यहाँ पे 0 है तो ये जो बिंदु आया इसको हम लोग रखते हैं इसमें। जो समीकरण 3rd सॉल्व किए हैं उसमें जो टेबल था उसमें x की वैल्यू को 50 रखे थे तो y की वैल्यू 60 आया था। तो x की वैल्यू 50 कहाँ तक होगा, राइट साइड और जाएंगे तो कितना होगा 10 20 30 40 50। 50 कहाँ तक होगा, यहाँ तक x की वैल्यू हो गई। अब y की वैल्यू कितना था 60 तो ऊपर जाएंगे 60 तक 10 20 30 40 50 60। यहाँ पे क्या होगा y की 60 हो गई। तो बिंदु यहाँ पे मिल गया 50 और 60 का, यहाँ पे लगा देंगे एक डॉट। फिर उसके बाद x की वैल्यू को 60 रखे थे तो y की वैल्यू 40 आया था। तो यहाँ तक तो 50 हो गया। अब यहाँ तक होगा x की वैल्यू 60। अब ऊपर जाएंगे 40 तो कितना होगा 10 20 30 40। यहाँ पे डॉट लगा देंगे, यहाँ पे एक डॉट हो गया, यहाँ पे 60 और 40। उसके बाद फिर x की वैल्यू को कितना रखे थे हम लोग 70 तो y की वैल्यू 20 आया था। तो 60 यहाँ तक हो गया। उसके बाद 70 यहाँ पे है, उसके बाद 20 ऊपर जाएंगे, y की वैल्यू 20 है तो ऊपर जाएंगे 20 तो 10 20, यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे। अब इसको इन तीनों को मिला देंगे इस तरह से, यह मिल गया। यह किस समीकरण का हो गया, यह जो ग्राफ बना है यह 2x प्लस y इक्वल 160 का है। 2x प्लस वाई इक्वल 160 का है ये वाला। अब उसके बाद 4th वाले समीकरण को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। 4th में क्या था, x की वैल्यू हम लोग रखे थे 50 तो y की वैल्यू आया था 50। तो x की वैल्यू 50 कहाँ तक है, धनात्मक है तो राइट साइड जाएंगे, यहाँ तक 50 है, ऊपर फिर 50 जाएंगे y के लिए। तो 10 20 30 40 50 यहाँ पे हो गया, एक बिंदु में मिल गया। x की वैल्यू 50 तो y की वैल्यू 50। फिर क्या था, x की वैल्यू हम लोग 60 रखे थे तो y की वैल्यू 30 आया था। तो 60 कहाँ तक है, यहाँ पे है 60। उसके बाद y की वैल्यू 30 है तो ऊपर जाएंगे 10 20 30, यहाँ पे एक बिंदु मिल गया। ठीक, उसके बाद x की वैल्यू 70 रखे थे तो y की वैल्यू 10 आया था। तो 70 का यहाँ तक 70 होगा, उसके बाद 10 ऊपर जाएंगे, यहाँ पे बिंदु मिल गया। अब इसको मिला देंगे इस तरह से इन तीनों को, यह बन गया ग्राफ। ग्राफ पे इसको मिला देंगे तो यह किसका समीकरण है, समीकरण 4th का है। समीकरण 4th क्या था, 4x प्लस 2y इक्वल 300। इस समीकरण का ये वाला बन गया और इस समीकरण का ये वाला बन गया। जो प्रत्येक खांचा है वह 10-10 हम लोग माने इसको। इस तरह से x और y अक्ष पे जो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये रहा है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, ये रहा ग्राफ। इस तरह से हम लोग इसको, इस ग्राफ को इस तरह से हम लोग इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। यह इसका ज्यामितीय रूप हो गया जो ग्राफ पे हम लोग दर्शाएं। इस तरह से बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं।